वन्दे वाञ्छितकामार्ति चन्दार्धकृतशेखरां सिंगरोणाम् अष्टभुजां कुसुमांडां यशस्वीं। स्वागत है आप सभी का मेरे एच.एस. भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको चतुर्थ नवरात्रों की कथा यानी माँ कुसुमांडा की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा के सुनने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है, जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, उस समय चारों तरफ अंधकार था। तब देवी के स्वरूप द्वारा ब्रह्मांड का जन्म हुआ। देवी कुसुमांडा अष्टभुजा से युक्त है, अतः इन्हें देवी अष्टभुजा के नाम से भी जाना जाता है। ये भक्तों के कष्ट, रोग, शोक, संतापों का नाश करती हैं। नवरात्रि के चौथे दिन देवी शक्ति के रूप में कुसुमांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा के करने से हमारे जीवन की हर मनोकामना पूरी होती है, हर दुख दूर होता है। सबसे पहले कलश और उसमें उपस्थित देवी देवता की पूजा की जाती है, फिर अन्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा के बाद देवी कुसुमांडा की पूजा करें। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर हाथ में फूल लेकर देवी को प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद व्रत पूजन का संकल्प लें और फिर माँ कुसुमांडा सहित समस्त स्थापित देवी देवताओं की पूजा करें। फिर माता की कथा सुनें, इनके मंत्रों का जाप करते हुए ध्यान करें और अंत में आरती उतारें। इस प्रकार से पूजा करने से हर प्रकार की परेशानी दूर हो जाती है और जीवन की हर समस्या का निवारण हो जाता है। भगवती दुर्गा के चौथे स्वरूप का नाम कुसुमांडा है। अपनी मंद हंसी द्वारा अंड और अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुसुमांडा देवी के नाम से अभिहित किया गया। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्यक्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इस हास्य से ब्रह्मांड की रचना की। अतः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा शक्ति मानी जाती हैं। इनकी 8 भुजाएं हैं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमंड, पुष्प, अमृत, पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों निधियों को देने वाली एक जपमाला है। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है, जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब इन्हीं देवी ने ब्रह्मांड की रचना की। यही सृष्टि आदि स्वरूपा आदि शक्ति है। इनका निवास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। वहाँ निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभावी सूर्य के समान दैत्यमान है। माँ कुसुमांडा की उपासना से भक्तों के समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। माँ कुसुमांडा अल्पस सेवा और भक्ति से प्रसन्न हो जाती हैं। इनका बाण सिंह है। नवरात्रा पूजन के चौथे दिन कुसुमांडा देवी के स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन माँ कुसुमांडा की उपासना से आयु बढ़ती है और जीवन की हर मुसीबतों का निवारण हो जाता है। माता कुसुमांडा की पूजा करने से आई हुई सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। माता कुसुमांडा की पूजा करने से जो भी मन में कामना हो, सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस प्रकार से माता की पूजा करनी चाहिए। माता की पूजा करते समय मन को एकाग्र करते हुए माता से आह्वान करें, माता से प्रार्थना करें कि हे मातेश्वरी, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसा करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और मन वांछित फल प्रदान करती हैं। ऋषि बोले, देवी जी का इस प्रकार का वचन सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला गया। आते ही दैत्यराज को विस्तार के साथ सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध से भर गया। दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला कि धूम्रलोचन, तुम देर मत करो, अपनी सेना के साथ वहां जाकर के उस दुष्टा को केशों से पकड़ करके बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जल्दी से लाओ। उसकी रख्यात यदि कोई दूसरा वहां उपस्थित हो, वह देवता, यज्ञ, गंधर्व कोई भी हो, मार डालो।
ऋषि बोले, आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना लेकर के शीघ्र ही चल दिया। वहां पहुंच गया। उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, सुम निशुम के पास चल, यदि अभी भी प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलोगी तो स्मरण रख, तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय की नहीं है कि तुम्हें दैत्येश्वर ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ में लेकर के आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो भी मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब तो देवी अम्बिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आ बड़ी सेना तथा अम्बिका जी ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फड़फड़ाता हुआ असुरों की सेना पर टूट पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ को अपने जबड़ों से तथा कई असुरों को नीचे पटक कर दाढ़ों से कुचल दिया। कितने एक दैत्य के केसरों ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। दैत्यों को तल प्रहार उसके सिर धड़ से अलग कर दिए। कितने के पेट फाड़ दिए, गले काट दिए। सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुई देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में दैत्यों की सेना का संहार कर दिया। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षण भर में नाश कर दिया। सुम ने जब सुना तो उसके क्रोध का पार न रहा, उसके होठ कांपने लगे। सुम ने चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी कि हे चंड मुंड, तुम दोनों बड़ी भारी सेना लेकर के वहां पहुंचो, उसे जल्दी से लाओ, उसे बालों से खींचकर अथवा बांध कर ले आओ। यदि इस प्रकार लाने में तुम लोगों को संशय हो तो युद्ध करो। सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर के उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने पर एवं सिंह के भी मर जाने पर जिस दशा में भी अम्बिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ ले आना। ऋषि बोले, तब आज्ञा पाते चंडमुंड दैत्य आयुधों से सुसज्जित होकर चतुर्णी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हिमालय की ऊंची स्वर्ण की चोटी पर सिंह पर बैठी देवी मंद मंद मुस्कुरा रही है। इस प्रकार उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कितने एक देवी के पास पहुंच गए। तब अम्बिका जी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गईं। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला हो गया। देवी के माथे पर कुटिल होकर भौहें तन गईं। तब तो भयानक मुख वाली देवी हाथ में तलवार लिए प्रकट हो गई। उस समय अद्भुत साठास धारण किए हुए नरमुंडमाला शोभित चीते के चर्म की साड़ी पहने शरीर का मांस रुधिर दिखाई देता, अत्यंत भयानक मुख को विस्तार से खोल रखा था। लपलपाई जिब्या और भयंकर सी आवाज, धसुई लाल लाल आंखें, गर्जना से सभी दिशाएं गूंज उठी। तब तो बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी। बड़े बड़े असुरों को मारते हुए उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श रक्षकों को, अंकुशधारियों को, महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी। वैसे ही घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को भी मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच लेती, किसी को छाती से धकेल कर मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती, दांतों से चबाती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने ही असुरों को मार दिया। उस देवी ने एक तलवार से काट गिराए हुए, एक खड़ग से पीट दिए गए और कुछ दांतों से कुचल दिए गए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना पीट पीट कर भगा दी और उस भयंकर काल की ओर दौड़ा। इधर मां असुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं सहस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयंकर आंखों वाली देवी को ढक दिया। वे दोनों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देते जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते हैं।
तब तो जिसके भयानक मुख के भीतर, जिनका देख सकना भी कठिनता, ऐसे दांतों के प्रकाश से चमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हूँ करती हुई वह बड़ी तलवार लिए देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसकी तलवार से पट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मरा देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। तब महाबली मुंड को मरा हुआ देखकर और सेना नाश की भय से वहां से भयभीत होकर के दर दर भागने लगी। अनंत काली जी ने चंड मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंची। मैंने ये चंड मुंड नाम महा पशु की भेंट चढ़ा दिया है।